आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय में एक वचन अध्ययन करेंगे जो उत्पत्ति की पुस्तक 17वें अध्याय के पहले वचन से है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। 1940 के दौरान विश्व के सारे देशों के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। इस दुनिया ने आज तक जिस तरह के शस्त्र को नहीं देखा, इस तरह के एक शस्त्र की खोज करना ही वो मुकाबला था। उस समय दूसरा महाविश्व युद्ध चल रहा था कि देश के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के द्वारा कई परमाणु हथियारों का पता लगाया जा रहा था। हिटलर भी हेवी वाटर का परीक्षण करके परमाणु बम बनाने के लिए बहुत ही तेजी से काम कर रहे थे। दूसरे महाविश्व युद्ध के समाप्त होने पर ही पता चला कि दूसरे देश जिस तरह से सोच रहे थे, उस तरह से हिटलर इस परमाणु हथियार के खोज में सबसे पहले स्थान में नहीं थे। हो सकता है कि जिस तरीके का परमाणु परीक्षण हिटलर ने सोचा था हुआ होता तो उनके हाथ में उसी तरीके का एक परमाणु बम मिला होता। अगर हिटलर के हाथों में वो परमाणु बम लग गया होता तो क्या होता? अधिकार और ताकत हमेशा अच्छे लोगों के हाथों में होना चाहिए। वही ताकत यदि किसी शत्रु के हाथ लग जाती है तो वो बहुत बड़े खतरे में बदल जाती है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, सामर्थ और अधिकार हमारे परमेश्वर के हाथों में है। उन्होंने उत्पत्ति के 17वें अध्याय के पहले वचन में अब्राहम से अपने बारे में कहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। कभी भी परमेश्वर इंसान को उनके ऊपर जीत हासिल करने नहीं देंगे। हर एक समय में वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके वो साबित करते आए हैं। राजा साइरस के वक्त में हामान नाम के दुष्ट मनुष्य के हाथ में हद से ज्यादा ताकत दी गई थी। उसने अपने अधिकार का दुष्प्रयोग करके सारे यहूदी लोगों को मारने की योजना बनाई और उसके लिए उसने एक दिन को भी नियुक्त किया। राजा की अंगूठी के छाप का इस्तेमाल करके उसने उसका एक नियम बना दिया। इस आदेश को उसने राजा जिस 127 देशों के ऊपर राज्य करते थे वहां भिजवा दिया। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसकी सारी योजनाओं को रोक दिया। अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर यहूदी लोगों के ऊपर जो बुराई आने वाली थी, परमेश्वर ने उसे बदल दिया। दुष्ट मनुष्य जो हामान था उसे फांसी की सजा दी गई और उसके पास जितना भी अधिकार था वो भले मनुष्य मुर्दकाई के पास आया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, मनुष्य परमेश्वर को जीतने की कोशिश करे, इसके लिए परमेश्वर जरा भी जगह नहीं देंगे, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके वो साबित करते आते हैं। इसी तरह से आपके जीवन में जो लोग आपके लिए बुराई करने के लिए सोच रहे हैं, उनके अधिकार को और सामत को परमेश्वर छीन लेंगे। परमेश्वर के बच्चों के विरोध में जितने भी हथियार ठनते हैं वो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपके विरोध में जितने बीमारियां और दुश्मन खड़े हैं उन लोगों को परमेश्वर हराएंगे, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।